और बड़ों की कहावत है, गांडू हत्या अपनी फौज को मार दे। एहतशाम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे जो उसके सपोर्टर हैं, तो उसी भाई की तरफ आ गए। हमारे पीछे किसी का ठप्पा नहीं है कि हम सपा को वोट देंगे या बसपा को वोट देंगे। जनता भटक रही, जनता कहाँ जावे? अंजे पे न गंजे पे मोहर लगेगी पंजे पे। अभी हम नगर पंचायत बुढ़ाना में हैं, तो कल 4 तारीख है और 4 तारीख में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से नगर पंचायत बुढ़ाना की राजनीति में आज रात एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे पीछे यहाँ पे एहतशाम सिद्दीकी जी का मकान है और इन्होंने आज समर्थन दिया है सुबोध त्यागी जी को। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह आलम। जिस तरीके से आज एहतशाम जी ने समर्थन दिया है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत गलत करा इन्होंने, अपनी जो है चेयरमैन साहब की सियासत को आज बिल्कुल दफना दिया इन्होंने, और न किसी से इन्होंने मशवरा करा, अकेले ही फैसला ले लिया। आज पूरे दिन मीटिंग भी चली है, मीटिंग में कोई परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं है, जिसमें तौसीफ राय एहतशाम सिद्दीकी बैठे हुए थे। एकदम अचानक ये फैसला कैसे देखते हैं आप इसको? ये फैसला जो है, मतलब मस्जिद में लगभग निर्णय निकल ही गया था। ये हौसले की कमी की वजह से भाई तो शाम भी घबरा गए, रोए भी। हालांकि पर्ची डल रही थी, जिसकी पर्ची निकलती वो इलेक्शन लड़ता, बहुत बड़ा इलेक्शन लड़ा जाता। और बड़ों की कहावत है, गांडू हत्या अपनी फौज को मार दे उन्होंने फौज को। बड़ों की खत्म हो गया अब। हाँ, बड़ों की कहावत है। साइकिल तो चलेगी फिर। वो देखो क्या हो, अब सोचेंगे अभी क्या करना रात को। जैसे समर्थन दिया तो साइकिल की तो उम्मीद है चल। इसने कैंडिडेट ने दिया, कोई कौम इसके गवाही गुलाम समर्थन है तो शाम सिद्दीकी जी ने दिया, तो कौम ने थोड़े ही दिया, पूरी कौम के ठेकेदार थोड़े ही है, ठेकेदार यार तुम अभी कुछ देर पहले खड़े थे कि भाई हम एहतशाम जी के साथ है, कह रहे हैं एहतशाम के साथ हैं, सुबोध त्यागी के साथ है। वो सोचेंगे है नहीं है, हम तो भाई तौसीफ के साथ हैं। कब लोग सोचेंगे रात का टाइम बच रहा, जो मुसलमान लोग की रहनुमाई करेगा उसके साथ रहेंगे। कौन है भाई तौसीफ है फिलहाल जी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? यो नाकाबिल यकीन है, यकीन नहीं हो पाता इस चीज़ पे, यकीन नहीं करने की हिम्मत नहीं हो पा रही कि ये इस तरह की चीज़ हो सकती है। पूरे दिन एक मीटिंग चली, कोई परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एकदम से ये फैसला लेना क्या सही है गलत है? ये तो जब क्या मैं कौम के बड़े आदमियों ने इस पे काफ़ी हद तक मेहनत के बावजूद भी कोई इसका रिजल्ट नहीं निकले। जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? इस फैसले को क्या देख रहे जी? अब तो सीधा चुनाव तौसीफ राय का बन गया। कैसे बन गया? अरे एक बात तो बताओ, तुम एक कैंडिडेट कुछ दिन पहले आया इनके पास में, आज पूरे दिन कोशिश हुई, वो नहीं तुम्हारे पास में आया, वो दूसरी तरफ चला गया, तो चुनाव कैसे बन गया? एहतशाम बाबू के साथ जो वोटें थी वो तौसीफ राय के साथ सीधी कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वहाँ त्यागी बाबू के पास जाने को कोई तैयार नहीं है। मुस्लिम समाज में टोटल वोट तौसीफ राय के पास है, सीधा चुनाव खड़ा हो गया, तौसीफ राय का आगे। जी, एकदम अचानक इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत गलत किया है। जैसे भी लड़ रहे थे, अपना आप लड़ते, अकेले लड़ते, इस तरह मुस्लिम बिरादरी को, मुस्लिम कौम को धोखा दिया है, क्योंकि वे सारा फोकस बना रहे थे अपने प्रत्याशी पे। जिसने मेहनत की है, सबकी मेहनत को धोखा दिया है इन लोगों ने। इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर जब उन्हें प्रयास कर रहे थे कि उनकी कौम कि हमारी साथ रहो, वे दूसरे प्रत्याशी के साथ खड़े हो गए, बहुत गलत करा उन्होंने, इस तरह करना नहीं चाहिए था। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ आदमी थे, इनसे बातचीत की। अभी हम थोड़ा आगे को चलते हैं, वहाँ पे कुछ आदमी इकट्ठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। हम जानना चाहते हैं, अभी कुछ देर पहले एहतशाम जी ने सुबोध त्यागी जी को समर्थन दिया, अचानक इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला उन्होंने अपने निर्णय से लिया, पब्लिक के निर्णय से थोड़ी लिया। क्या समीकरण लग रहा है फैसले के बाद? फैसले के बाद सामने त्रिकोणीय इलेक्शन है। किस तरीके से है? कांग्रेस का और समाजवादी का और भाजपा का। जी, क्या कहना चाहेंगे अचानक जो ये फैसला लिया है एहतशाम जी ने? जितनी पड़ी जी, कांग्रेस जितनी पड़ी, फिर तो इसको हम ऐसे देखेंगे, इनको फैसला ऐसा लेना चाहिए था। सबसे पहले तो ये अपनी कौम के साथ जाते हैं, अपनी बिरादरी के साथ जाते हैं। इन्होंने ना कौम को कुछ समझा और ना बिरादरी को कुछ समझा। लोकल इलेक्शन है, कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है। इनको बहुत सोच समझ के फैसला लेने से बहुत गलत फैसला लिया गया और इसका बेनिफिट पूरा कांग्रेस को जा रहा है। जी, हमें जानना चाहते हैं, अगर कोई किसी को समर्थन देता है तो सोच ये कहती है आदमी की कि भाई उस आदमी को मजबूत कर रहा है, लेकिन भैया कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत है। भैया हम अपनी पार्टी को मजबूती कर रहे हैं और मजबूती रहेगी हमेशा। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और मजबूती रहेगी।
अचानक के जो ये अचानक हम कुछ नहीं जानते, अपने अपने पार्टी के साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत जिंदाबाद रहेगी और हमेशा साथ रहेगा। हम कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है, इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी का रहेगा सब। बहुत गलत किया है उन्होंने। क्यों किया है गलत? बिरादरी में पक्ष करना चाहिए और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में रहना चाहिए, और कांग्रेस जो है जिंदाबाद रहनी चाहिए और हाथ के ही पंजे पे मोहर लगे। इसी से मुसलमानों की भलाई है और एहतराम है। बहुत ज़्यादा गलत करा इन्होंने, इन्हें करने नहीं दिया। मुसलमान इनके साथ जोते हुए भी बहुत नाराज़ हैं और सब लोगों ने आगे भाई इमरान को समर्थन दे दिया। पंजे पे ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगा के बढ़ाने वालों सबको मुसलमान भाइयों कह रहा मैं, भाई इमरान बहुत अच्छे कैंडिडेट है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देवे, इतनी वोट देवे जो बक्से से बाहर निकल जाए वोट भी सभी बढ़ाने वालों से। तो खराब हो जाओगे जो बाहर निकल जाएंगे। बस बक्सा भर जाएगा बस हमारा इंशाल्लाह। फिर अंजे पे ना गंजे पे मोहर लगेगी पंजे पे। अभी आया हम ये कह रहे हैं, अभी जो एहतशाम जिन्हें समर्थन दिया है सुबोध त्यागी जी को, तजुर्बा क्या कहता है आप? बस सब अपने अपने मन की बात है भैया, कोई कहीं जाओ फैसला ठीक है जी जो उन्होंने लिया अपने मन से। तो क्या जो साइकिल है समाजवादी पार्टी का जो सिंबल आया है वो मजबूत की स्थिति में जा चुके हैं थोड़ा बहुत? जी मजबूत तो देखो है जितेंद्र हाँ फिलहाल तो, लेकिन मजबूती कुछ और मिल जाएगी। जैसे अभी समर्थन दिया है, तीन पार्टी ऑलरेडी उनके पास में पहले से हैं और एक पार्टी और आज उनके साथ शामिल होगी, तो कुछ ना कुछ मजबूती मिलेगी ना? कुछ ना कुछ तो मिलेगी। जी कैसे देखते हैं इस फैसले? जो फैसला भाई अब लेते जो है अपनी मर्जी चल रहे सब, जनता को ध्यान नहीं कर रहे। अच्छा हाँ, जनता कहाँ जा रही? तो जनता क्या सोचती थी? जनता भटक रही, जनता कहाँ जावे? अच्छा पूरे दिन आज 18,000 वोट हैं यहाँ की मुसलमानों की, सब बेकार जान लग रही नहीं, कोई नेता ही नहीं है यहाँ पे। कौम के लिए बहुत गलत डिसीजन है उनका। इस कौम के जैसे कौम उनके एक साथ थी, उनको सोचना समझना चाहिए था कौम के बारे में, अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए था, कौम के बारे में सोचना चाहिए था। कोई भी अगर चुनाव लड़ता है, किसी को समर्थन देता है तो सबको इकट्ठे करके मशवरा करता है। जी जैसे आप मस्जिद में मौजूद थे, अगर ये चाहते तो भाई तौसीफ को दे देते समर्थन, उसे गैर मुस्लिम को क्यों दिया, एक मुसलमान को दे। भाई पैसे भी तो लेने थे ना उनको, ऐसा है यहाँ से पैसे तो मिले नहीं थे, वहाँ से पैसे लेने थे उनको, और क्या है। आप क्या गए सारी बात। फैसले को कैसे देखते हैं, ये सही फैसला है गलत फैसला? फैसला तो बुढ़ाने के इतिहास में कलंकित हो गया मुसलमान, और कोई नहीं। अपनी राजनीति खत्म कर ली उन्होंने अपने हाथों से। आने वाला टाइम ही होगा, अगर कभी मेमरी का इलेक्शन भी जीत जाएंगे ना मुन्नन के परिवार से, तो हमें बता दियो कि मुन्नन के परिवार से मेंबर भी बन गया। आप समझ ना कहीं ये गलत फैसला है। ये तो फैसला उनका अपना निजी है, कोई उनके साथ जो भी गया वो पता नहीं कौन गया कौन नहीं गया। जी बाबा, तजुर्बा क्या कहता है? रात में जो काम हुआ है इतना बड़ा, रात में तो बहुत कुछ बदल गया। क्या बदलने वाला? इलेक्शन ही बदल गया। अब कैसे बदलेगा? तौसीफ के मामले में आ गया सब। कैसे आ गया? 4 पार्टी हो गई एक जगह। नहीं चार क्यों होगी, अब तो 3 रह गई, समाजवादी, RLD और आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी 3 पार्टी रह गई। अब तो मुस्लिम इनको एक काम करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से जो टिकट ले गए थे ना इनको, अब कभी भी कोई भी छोटी पार्टी भी इनको टिकट न दे। मेरी सभी पार्टियों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को कोई छोटी भी पार्टी टिकट न दे। सिंबल जो होता है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा इस चीज़ से, समझ गए, क्योंकि सिंबल जुड़ा होता है राष्ट्रीय पार्टियों से। राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और वे जाके ऐसे ही अपनी मर्जी से जाके किसी से ना पूछ के, किसी से ना ताज के, ऐसे ही जाके समर्थन दे के आ रहे, तो एक बहुत गलत फैसला है। कैसे देखते हैं इस फैसले? जी बहुत ही बढ़िया गया, बहुत अच्छा। वो कैसे? वो नो गया जी, एक नहीं 3 कैंडिडेट उठ रहे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया गया, बहुत अच्छा गया सामने जी, बहुत ही बढ़िया गया। अच्छा, जो तीनों एक हो जाते फिर कैसे होता? जब तो कुछ सोचते भी। कोई इलेक्शन लड़ते सन 88 से उनके वालिद साहब लड़ते आ रहे, और अब भी के मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि उनको ही वोट दे, समझ गए। मुसलमान अपना इतना मजबूत है कि वो कहीं भी वोट दे सकता है, ऐसा नहीं कि वो एक ही के ठप्पा लग रहा कि हमें एक ही को वोट देंगे।
हमारे पीछे किसी का एक ठप्पा नहीं है कि हम सपा को वोट देंगे या बसपा को वोट देंगे या लोकदल को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे। हम आज़ाद हैं, हम कहीं भी वोट दे सकते हैं। ये इंशाल्लाह तौसीफ भाई का रुझान बदल रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। बात तो बताओ, जो समर्थन दिया है वो दिया है एहतसाम सिद्दीकी ने, आप कह रहे हैं तौसीफ राय का समीकरण। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है एहतसाम भाई को अपने साथ लाने के लिए, लेकिन उनकी शर्तें जो है वो हमारे पे लागू नहीं हो पाई। ये सोच लो हमारी कुछ कमी रही हो, कुछ भी कह सकते हैं हम इस बारे में, लेकिन एहतसाम भाई वहाँ जाना मंजूर किया, अपने कौम के साथ आना मंजूर नहीं किया उन्होंने। ये लोग कौम के गद्दार हैं। आज पूरी कौम एक जगह इकट्ठा हुई, जिसमें 3 आलिम और 10 मौजूद लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए। उसके बाद कहा कि भाई जोन सा का माहौल बने, मतलब वो समर्थन दे दो। तो भाई एहतसाम उनकी बात को ठुकराते हुए, यानी 3 आलिमों की, उसके बाद सब बड़े आलिमों ने उनसे बात करी कि सबकी बात ठुकराते हुए काफिरों की सफ़ों में जाके खड़े हो गए। तो ये लोग कौम के गद्दार हैं। हम इनको इस नज़रिए से देखते हैं कि लोग कौम को बेचने का काम करते हैं। क्या लगता है कि जो साइकिल का सिंबल है वो कामयाब हो पाएगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह कामयाब नहीं हो पाएगा। इंशाल्लाह मुसलमान जागरूक होगा, इंशाल्लाह पलटेगा, वापसी करेगा, घर वापसी करेगा इंशाल्लाह। गलत हुआ जी। क्यों गलत क्यों? अरे सारे महल्ले को, सारी कौम को धोखा दे के चला गया। किले तो गया, वो वोट थोड़े की गई उसके साथ। वोट भी जाओगी जब आदमी वोट नहीं जानने की, वो भी माँ की वोट नहीं लेने का। अच्छा जी, हाँ जी, सब तौसीफ को जाएंगे, जितनी वोट है एक तरफा जाएगा। ये बहुत गलत किया, और हमारे लिए ये जो है यौम सिया है आज। बदकिस्मत है हमारी किस्मत की, कौम को जो है इनने बेच दिया, बिल्कुल गद्दारी की इसने बहुत ज़्यादा। और ऐसा है कि ऐसे लोगों को कभी कौम माफ़ नहीं करेगी बिल्कुल। आज एक मीटिंग भी हो रही थी, उसमें भी कुछ फैसला निकलता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन अचानक वे वहाँ चले गए। ऐसा है, जो अल्लाह के रसूल को और उसके फरमान को ठुकराता है उसकी यही सज़ा होती है। जो आज जो हुआ इनका, एक जो है मुसलमान का साथ छोड़ के वो गैर लोगों में गया, जबकि वो लायतबार हैं, और उनके अपने मफादात और लालच जो है, उन्होंने तो अपने बाप की इज्जत को भी खाक में मिला दिया। चेयरमैन साहब थे इनके। आज बहुत दुख का दिन है हमारे लिए। कुछ लोगों से पीछे बात करके आ रहे हैं। यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं तौसीफ राय जी के कार्यालय पे। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अचानक इस फैसलों को देखते हुए ऐसे देखते हैं जैसे भाई तौसीफ राय इंशाल्लाह भारी मतों से जीतेंगे। वो कैसे जीतेंगे? इंशाल्लाह सब पब्लिक का रुख। हाथी तो चला गया साइकिल पे, तौसीफ राय हाथी साइकिल पे पड़ा चला, हाथी वाला तो दलाल था, वो तो चला गया। हाँ भाई एक बात तो बताओ, 3 पार्टी में पहले ही थी, एक और हो गई। 3 पार्टी पड़ा पहले ही हो, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमारा झाड़ू वाला जीतेगा भाई तौसीफ राय। आज जैसा कि हमने सुना है कि भाई इस बारे में सलाह मशवरा हो रहा था बड़े बड़े कस्बे के जिम्मेदार लोगों का, कि भाई ऐसा हो जाए इस कौम के लिए कम से कम एक आदमी इलेक्शन लड़े तो कम से कम कौम इकट्ठा नज़र आवे। लेकिन किसी आदमी ने, हमने सुना है कि 1000 आदमी तकरीबन काफ़ी सारे मुसलमानों की, जिम्मेदार लोगों की बातों को ठुकरा करके मस्जिद में, और वो ऐसी जगह जा कर के बैठ गए कि अगर उसको मुनाफिकत कहा जाए तो कम नहीं है। इनका जो फैसला हुआ है वो नहायत ही बहुत ही घटिया किस्म का फैसला हुआ है। उसको वहाँ पे नहीं जाना था। उसकी जितनी वोट है वे सारी की सारी तौसीफ भाई पे। और यहाँ के मुस्लिम आवाम को एक कैंडिडेट चाहिए था, वो एक ही कैंडिडेट यहाँ पे रह गया है। और यहाँ के जितने भी मुसलमान भाई है, सब कुछ है, झाड़ू पे मोहर लगानी चाहिए। हाथी साइकिल के पास चला गया तो साइकिल मजबूत हो पाओगे नहीं? तो जाहिर सी बात है, जब हाथी जो है वो साइकिल पे बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है साइकिल के दोनों पहिए का क्या हाल होगा, ये आपको पता ही है ना। तो रही बात कौम की, ये लोग कौम की दुआई देते थे कि भाई कौम कौम कौम। आज कौम ने इनका हाल देख लिया। आप इलेक्शन में कहीं नहीं थे, आपको क्या करना था कि इलेक्शन में तौसीफ भाई के साथ खड़ा होना था और गंदे से गंदा मिलाकर कौम को, जो कौम का सपना था कि चेयरमैन बुढ़ाने में मुस्लिम प्रत्याशी हो और एक हो, तो कौम का जो सपना था उसे पूरा करना था। लेकिन उन्होंने कौम को ये बताते हुए कि हम जो है कौम के नहीं हैं, और वो जाके दूसरे खेमे में शामिल हो गए। मुनाफिक की पहचान हो गई एक तो, और कम से कम जिनके पास ईमान नहीं था वो बाकी, हमारे पास हमारा ईमान तो बच रहा एक होने के लिए। एक बात तो बताओ, पूरे दिन कोशिश की लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो। वो तो मुनाफिक था, भाग गया। वो पहचान हो गई मुनाफिक की, वो कौम का मुनाफिक था, गद्दार था। ये तो मजबूती है ना भाई। अगर वे सुबोध जी के पास में जा रहे हैं तो 3 पार्टी ऑलरेडी उनके पास में है, और चौथी पार्टी और मिल गई उनको जाके, तो ये तो सपोर्ट है। सिर्फ एक आदमी वाहिद शख्स एहतशाम गया है, पार्टी नहीं गई। क्यों नहीं गई पार्टी?
वो एहतशाम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे जो उसके सपोर्टर हैं, तौसीफ राही की तरफ आ गए। पूरा काजीवाड़ा तौसीफ राही की तरफ है आज। वाहिद शख्स सिर्फ एक एहतशाम, वही बिकाऊ था, वो चला गया, मुनाफिक था, निकल गया कौन से। देखो, इसको देखने की बात यह है कि जब इन किसी पार्टी से टिकट ले रहे थे, उसने उसको टिकट नहीं दिया और फिर उसी के साथ गठबंधन कर रहे, यह एक कौम को गुमराह करने वाली बात है। ये कौम को गुमराह करा जा रहा है, कौम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। एहतसाम आए तौसीफ भाई के पास, मुसलसल 4 घंटे तक बैठक हुई, उसमें कौम के सभी जिम्मेदारान आदमी बड़ी मस्जिद बुढ़ाना में जो है इकट्ठे हुए थे और हर किसी ने जो है उनको सहयोग दिया और उन्हें चाहा कि तौसीफ राही और एहतसाम भाई एक हो जाए, और उनकी मंशा भी थी। लेकिन कुछ ऐसे कारण बीच में बंधक जो बन के खड़े हुए जो उनको वहाँ जाना पड़ा। इसके बारे में यही है, ये जो लोग हैं मौका परस्त है, ये पहले से भी मौका तलाश कर जो है भागने की जो है कोशिश करते थे। इन्होंने आज अपने भाई को और अपनी पूरी कौम को धोखा दिया है और ये चुनाव कल को है। ये कौम जो है हमारी बुढ़ाना की, ये जाग चुकी है और ये कल को इनका इलाज करने का काम करेगी इंशाल्लाह। आप निश्चित रहें। चुनाव किसके पक्ष में देगा? चुनाव अब हमारे पक्ष में है, सीधा सीधा। ये जो दलगत राजनीति कर रहे थे, जो भाग गए हैं मौका परस्ती देखकर और पैसे का कुछ लेन देन करके इस कौम को मझधार में छोड़कर गए हैं, ये कौम उनको जो है सुबह वोट की चोट से जवाब देगी। देखो भाईजान, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक कहावत है, तालाब है, तालाब में से अगर एक बूंद पानी होगा तो तालाब कम नहीं होगा। उसको जो जाना जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जीत जाओगे इंशाल्लाह। ईमान जो ईमान पे जीत नहीं होगी तो उसी भाई इंशाल्लाह भी जाओगे। अच्छा राहिल जी, हमें एक चीज़ जानना चाहेंगे, अचानक जो एक बहुत बड़ा फैसला बुढ़ाना की राजनीति में लिया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो राजनीति के एक स्टंट था, लेकिन उसमें जो है कौम को गुमराह करने का काम किया गया है। क्या कौम परस्ती आपकी जो है 1 या 2 घंटे या 8 घंटे पहले जागेगी? आप इससे पहले भी जो है वर्किंग कर रहे थे, राजनीति में थे, सक्रिय थे और आपको पता था कि यहाँ 19,000 मुस्लिम अपना वोट डाल करके दावेदारी पेश करता है, लेकिन उसके बावजूद आपने कौम को ये गुमराह करके रखा कि मुझे 12,000 वोट मिल रही हैं, मुझे 10,000 वोट मिल रही हैं। फिर आप मस्जिदों में जा कर के मशवरा करते हैं और मशवरे में आप फेल हो जाते हैं। आप खुद एक नहीं हो सकते, कौम को आप एक करना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि तमाम वोटर्स जितने भी हैं वो डिसीज़न ले कि आप एक अच्छे नेता को कस्बा बुढ़ाना से चुनें। जनता क्या सोच के वोट डालने के लिए जाएगी और क्या उसके मन में सवाल रहेंगे? जिस तरीके से रातों रात समीकरण बदला है, इस समीकरण के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।